हेलो फ्रेंड्स। आज हम द सीक्रेट बुक, ये रोंडाबन की बुक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। रोंडाबन ने हमें ऐसे सीक्रेट्स दिए हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। रोंडाबन कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड में जिए, जो भी चीज़ हमें मिली है हम उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें, तो हम अपनी लाइफ विदाउट एनी कंप्लेंट बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। जब हमें कोई भी चीज़, जो भी हमें चीज़ मिली होगी, हम उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम इजीली हैंडल कर लेंगे विदाउट एनी कंप्लेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावरफुल प्रोसेस। पावरफुल प्रोसेस में डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि जो लॉट ऑफ पीपल फील स्टक और इम्प्रिजन और कंफ्यूज्ड बाय देयर करंट सर्कमस्टांसिस, वट एवर योर करंट सर्कमस्टांसिस राइट नाउ, दैट इज़ ओनली योर करंट रियलिटी। आगे जो विटाल कहते हैं कि ये बहुत से लोग हैं जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद हैं, बंद हैं या फंसे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। जो भी उनकी सिचुएशंस हैं आज की, वो उनकी सिर्फ करंट रियलिटी है, एंड करंट रियलिटी विल बिगिन टू चेंज एज अ रिज़ल्ट ऑफ बिगनिंग टू यूज़ द सीक्रेट। वो कहते हैं जो करंट रियलिटी को हम चेंज कर सकते हैं सीक्रेट का यूज़ करके। दैट अ मैन कैन चेंज हिमसेल्फ एंड मास्टर हिज ओन डेस्टिनी इज़ द कंक्लूजन ऑफ एवरी माइंड हु इज़ अ वाइड अवेक टू द पावर ऑफ राइट थॉट। वो कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि जो भी आपकी वर्तमान हकीकत है, ज़िंदगी है, जो अभी आप सोच रहे हैं, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर हम खुद ही होते हैं जो हम अपनी परिस्थितियों में कैद हो जाते हैं, बंद और फंसे हुए खुद को महसूस करते हैं। अगर हमें इन सब से निकलना है तो हम द सीक्रेट का यूज़ करके इन सब से निकल सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को डिफरेंटली यूज़ करके हम इन सीक्रेट्स का यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। वो कहते हैं कि आपकी वर्तमान जो भी हकीकत है, ज़िंदगी है, उन्हीं विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे अपने विचारों में, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जब आप पॉजिटिविटी में ही सोचेंगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव ही रहेगी। हम नेक्स्ट अगर वो कहते हैं, ये है क्रिश्चियन डी लॉर्सन ने कहा है कि दैट अ मैन कैन चेंज हिमसेल्फ, कि मैन अपने आप को खुद चेंज कर सकता है, एंड मास्टर हिज ओन डेस्टिनी इज़ द कंक्लूजन ऑफ एवरी माइंड हु इज़ वाइड अवेक टू द पावर ऑफ राइट थॉट। ये क्रिश्चियन डी लॉर्सन ने कहा है, हमें 1866 में कहा था, इन 1954। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक खुद बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है, जो पूरी तरह सही विचार मतलब पॉजिटिव थॉट्स के प्रति जागृत है, कि उसे सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिविटी में नहीं रहना उसे किसी भी चीज़ के लिए। आगे हमें लिसा निकोलस कहती हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू चेंज योर सर्कमस्टांसिस यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर थिंकिंग। सबसे पहले आपको अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी। यू मस्ट चेंज योर थिंकिंग। सब कुछ हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हम अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, अपने सर्कमस्टांसिस को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें अपनी थिंकिंग को सबसे पहले चेंज करना होगा। आगे है एक्सपेक्टेशन इज़ अ पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज इट ड्रॉज थिंग्स टू यू। वो कहते हैं कि जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावरफुल लॉ है, पावरफुल फोर्स है, यह चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करता है।
आगे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वॉन्ट्स डिज़ायर्स कनेक्ट्स यू विद द थिंग्स डिज़ायर्ड, कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, उम्मीद है उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? बॉब प्रॉक्टर जो भी हैं वो ये कहते हैं कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसी चीज़ को इमेजिन करें, उसी चीज़ के बारे में सोचें, और जो आप नहीं चाहते उस चीज़ को डिक्लाइन कर दें, उस चीज़ के बारे में ना सोचें। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप सोचें कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, और अगर आपको तो उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ना सोचें कि ये जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस आपने यही सोचना है कि मुझे ये जॉब चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के बारे में ही आपने सोचना है। आगे है कि जेम्स रे कहते हैं कि मोस्ट पीपल लुक एट देयर करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड दे से दिस इज़ हु आई एम। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि यह मैं हूँ, यह आप नहीं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते कि अगर आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, या आपके रिलेशनशिप वैसे नहीं है जैसे कि आप चाहते हैं, या आपकी हेल्थ और फिटनेस उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर आप चाहते हैं, यह आपका वर्तमान स्वरूप तो नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। कि जो भी हमारी हेल्थ इश्यूज़ आज हैं वो हमारे पास लाइफ का ही परिणाम है, कि पास में हमने क्या किया था वही उसका परिणाम आज हमें दिख रहा है, और हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। हम हमेशा पास्ट में जो किए गए थॉट्स थे या जो भी हमने काम किया था उन पर जी रहे हैं। जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को देखते हैं, व्हेन यू लुक एट योर करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड डिफाइन योरसेल्फ बाय दैट, जब आप अपनी करंट सिचुएशन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को डिफ़ाइन करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह शाप दे रहे हैं कि भविष्य में आपकी हालात बेहतर नहीं होंगे। वो कहते हैं कि जब हम अपने पुराने विचारों पर चलते हैं और उसको ही वर्तमान में देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं, ये हम अपने को ही श्राप दे रहे हैं कि हमारी भविष्य भी ऐसा ही होगा। लाइक है कि हमारे बैंक में पैसे नहीं है, तो हम बस यही सोच रहे कि हमारे बैंक में पैसे नहीं। ये पुराना विचार थे, ये कल हमारे बैंक में पैसे नहीं थे, आज हम ये सोच रहे हैं और कल भी हम यही सोच रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम खुद से ही अपने भविष्य में हालात को बेहतर नहीं कर पा रहे। अगर हमने हालात बेहतर करने हैं तो हम उसे पॉजिटिविटी लाएं, चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं हैं, चाहे हमारी हेल्थ अच्छी है या नहीं। हम कह सकते हैं चाहे आज फीवर है बट हमारे बॉडी पार्ट्स सभी वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हमें उन्हें देखना है। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। ऑल दैट वी आर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम हैं, वो हम अपने विचारों के करके ही हैं। ये बुद्ध ने हमें कहा है। आगे है कि मैं आपको वो कहते हैं कि एक प्रक्रिया बताना चाहूँगी जो एक महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। वो कहते कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की ये सभी सिचुएशंस अपने माइंड में सोचें। जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं तो अपने सभी सिचुएशंस अपने माइंड में सोचें। फिर अगर कोई घटना या पल जो आपके मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाए। वो कहते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई इवेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ,
तो आप उसे इस तरह अपने माइंड में दोहराएं कि जैसे कि वो आपके अकॉर्डिंग ही हुआ था और आप उससे बहुत खुश थी। और जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराएंगे तो आप उस दिन की फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत और फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। वो कहते हैं कि अब आप अपने आज की फ्रीक्वेंसीज, आज के साथ जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है या बुरा, आपने उस सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हुए, आपने उन सब चीज़ों का थैंक यू किया और आपने अपने नवे दिन के लिए, न्यू डे के लिए न्यू फ्रीक्वेंसीज बनानी चाहिए। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं और आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि आप कभी भी बदल सकते हैं, इसका कोई भी टाइम नहीं है। इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज द पिक्चर। आप इसके लिए कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती है। जब आपको पता चले तभी आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि मार्सी शिमोफ, वो हमें कहती हैं कि जो भी ग्रैटिट्यूड है, मार्सी शिमोफ हमें कहती हैं ग्रैटिट्यूड इज़ एब्सोल्युटली द वे टू ब्रिंग मोर इनटू योर लाइफ। अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, अगर हम थैंकफुल रहते हैं तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कंप्लेंट ही करी जाएंगे तो फिर हमारी और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। और अगर हम अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे तो जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो किसी न किसी तरीके से हमारे पास आ ही जाएंगी। तो जो रोंडाबन है हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें रोज़ अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना भी चाहिए। उसे जब वो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम तब बात करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लिव इन ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें। लाइक सुबह की सनलाइट के लिए, अपने रूम के बेड, एसी के लिए जो आपको कंफर्ट दे रहे हैं इतनी गर्मी में। एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं आप उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने लव के लिए। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं थैंकफुल होने के लिए। ये आप देखें कि आप किन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।